Assalamu alaikum, my dear students. Good morning, namaste. How are you, my dear students? Today my latest topic is income tax. जी हाँ, my dear student, जो आप लोग सुन रहे हैं वो सही है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से एक ऐसी बॉडी है जिसको कुछ लोग सुन के डरते हैं, खौफजदा होते हैं। कुछ लोग को मालूम नहीं रहता है तो वो सोचते हैं कि इनकम टैक्स है क्या। और जो लोग को मालूम है, कुछ लोग यानी क्या इनकम टैक्स चोरी करते हैं, तो उन लोग को एक तरह से डर और खौफ होता है। तो खैर इनकम टैक्स से कोई डरने की बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट। मैं आज पूरा डिटेल बताऊंगा इनकम टैक्स है क्या और इनकम टैक्स किन लोगों के ऊपर लागू होता है वो बताऊंगा, और इनकम टैक्स से कितने यानी लाख के बाद इनकम टैक्स देना पड़ता है, कितना परसेंटेज देना पड़ता है, इनकम टैक्स कौन लेता है और उसका यूटिलाइज क्या होता है, उसका कहाँ कहाँ इसका यानी इस्तेमाल होता है, ये सब चीज़ मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ये इनकम टैक्स का छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत यूज़फुल आप लोगों के लिए है। बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स के बारे में मालूमात नहीं है, इसलिए मैं आज आप लोगों को पूरा क्लियर कर देता हूँ इनकम टैक्स है क्या। तो आइए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बोर्ड पर पूरा नोट्स बना के दिया हुआ हूँ, मैं उसको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। आप लोग पॉज करके बाद में उसको लिख लीजिएगा। मैं माय डियर स्टूडेंट खास के इंटर और बीकॉम वगैरह एमबीए वाले स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट जो कॉमर्स से हैं उन लोगों के लिए तो कंपलसरी बहुत है, और ऐसे अदर सभी लोगों के लिए जनरल नॉलेज के हिसाब से भी इनकम टैक्स का मालूमात होना ज़रूरी है। आइए माय डियर स्टूडेंट्स है, लेकिन मैं फिर एक बार अपने स्टार्टिंग करने से पहले तमाम न्यू भाई बहन, न्यू स्टूडेंट के पेरेंट्स सभी से रिक्वेस्ट करते हैं जो अभी मेरे चैनल को सबसे पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और पुराने जितने भी मेरे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उन लोगों को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोग लाइक शेयर ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट्स आप लोगों का बहुत कम आ रहा है, हमको अफसोस लग रहा है कि मैं इतने अच्छे वीडियो बना रहा हूँ। कमेंट्स भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए मैं आप लोगों को अब तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे जगह शेयर करें, उन लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। चलिए आइए, तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स। तो ये इनकम टैक्स होता है क्या है? तो इनकम टैक्स किसको कहते हैं? इनकम टैक्स इन इंडिया इज अ टैक्स यू पे टू द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन योर इनकम। कहने के मतलब है कि आपका जो इनकम है, आपकी जो यानी कोई भी चीज़, कंपनी है या जॉब है या आपको प्रॉपर्टी है, हर तरह का जिस तरह का इनकम आपका है, एक गवर्नमेंट का एक डेड लाइन खींचा हुआ अगर उससे ज़्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपसे कुछ परसेंटेज क्या करती है, वो आपसे अमाउंट लेती है। उसी को हमको इनकम टैक्स कह रहे हैं। इनकम टैक्स इन इंडिया इज अ टैक्स यू पे। आप पेड करते हैं, किसको पेड करते हैं? टू द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन योर इनकम। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन योर इनकम, आपका जो इनकम ज़्यादा यानी आमदनी से ज़्यादा जो आप जो कमा रहे हैं उसके ऊपर आपको कुछ गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स कहाँ यूटिलाइज होता है, क्या होता है, वो आगे बताया जाएगा। अब आगे आइए माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो समझ में आ गया कि हमारे यानी सैलरी, हमारे जॉब, हमारे यानी कंपनीज, हमारे यानी लैंड से जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा होता है, वो टैक्स गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट जो बना 1961 में बना है। मैंडेट्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट दिस टैक्स। तो उसमें क्या लिखा है कि जितने भी यानी आपको जॉब होल्डर हैं या प्रॉपर्टी होल्डर या जिस तरह के भी इनकम, जिनका बिजनेस है, कंपनी है, छोटे छोटे इंडस्ट्री है, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उसका जो है कुछ परसेंटेज मैं आगे आपको तफसील से बताऊंगा कि कुछ परसेंटेज क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स के रूप में क्या करते हैं, कलेक्ट करती है। तो उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। अब आता है कि सबसे पहले कि हु आर द टैक्स पेयर, कौन है टैक्स पेयर के एलिजिबल, कौन किसको टैक्स पेयर
इन्हें पेड करना चाहिए, कितना इन्हें अमाउंट होना जो टैक्स जिसके ऊपर लागू होगा। तो आगे यहाँ पर इफ एनी इंडियन सिटीजन एज बिलो या अबव 60 एज इनकम एग्जिस्ट ₹2.5 लाख, एग्जिस्ट 2.5 यानी 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपका बैंक बैलेंस अगर 1 ईयर्स के लिए होता है तो ही शी विल हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। तो वो उन लोगों को एलिजिबल होते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पेड करना पड़ेगा। 2.5 लाख एग्जिस्ट, उससे ज़्यादा अगर है तब, और 2.5 लाख के नीचे है बिलो तो इनकम टैक्स उन लोगों के ऊपर लागू नहीं होता, नील, जीरो। अब आइए फादर ऑफ टैक्स किसको कहते हैं? फादर ऑफ टैक्स दो हैं माय डियर स्टूडेंट, लेकिन एक प्रेजेंट में फादर ऑफ टैक्स है पद्मा विभूषण वाज अवार्डेड इन 2007 में इनको फादर ऑफ टैक्स के नाम से भी इन्हें अवार्ड दिया गया। इनका क्या नाम है? पद्मा विभूषण, जो इन 2007 में इनको इन्हें फादर ऑफ द टैक्स, इन्हें फादर ऑफ टैक्स के नाम से इनको अवार्ड दिया गया। लेकिन सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन फरवरी 1860, याद रखना 1860, 1860 ईस्वी में, फरवरी 1860 ईस्वी में बाय सर जेम्स विल्सन, ये ब्रिटिश इंडियन फर्स्ट इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस वक्त इंडिया पूरा तरह से आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन इंडिया तो था। इंडिया की आज़ादी का यानी आपको बबुल फूका हुआ था बहुत पहले से, इंडिया बाद में जाकर आज़ाद हुआ। तो वो उस वक्त ब्रिटिश के टाइम में ही सबसे पहले सर जेम्स विल्सन ने 1860 ईस्वी में, फरवरी 1860 ईस्वी में सबसे पहले क्या क्या इनकम टैक्स एक्ट लाया। रियल में फादर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इनको कहना चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे जो सबसे पहले इनकम टैक्स के बारे में सबसे ज़्यादा यानी अनुभवी सबसे ज़्यादा एजुकेशन यानी उसके पर कोई अगर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया है तो वो है पद्मा यानी विभूषण, जो आपको इनको फादर ऑफ द यानी टैक्स भी कहा गया। लेकिन सबसे पहला जो है वो सर जेम्स विलियम है। ये ब्रिटिश यानी इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर रहे जो फरवरी 1860 ईस्वी में। ओके, पूरा अच्छी तरह समझ में आया। अब आइए नेक्स्ट हमको देखना है टैक्स होता क्या। शॉर्टकट में टैक्स को क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की आमदनी, गवर्नमेंट का पैसा कमाना, गवर्नमेंट के पास अमाउंट होना है, गवर्नमेंट के पास यानी पूरे देश को चलाने के लिए रेवेन्यू होना। तो वो उसी को हम क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। किसके जरिए से आता? आपका जॉब, आपका सैलरी, आपका यानी कंपनी, आपका प्रॉपर्टी, ये सारी चीज से जो यानी क्या करता है गवर्नमेंट जो टैक्स लेता है, तो उससे क्या उसकी रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट की एक रेवेन्यू बैलेंस में रहती है, जिसके देश के अदर खर्चे में, जैसे आपको सेना का हुआ, आपको यानी सेना बॉर्डर पर जितने भी सेना हमारी है उसके जितने भी पेमेंट है, ये सब क्या हमारे रेवेन्यू से उन लोगों के खर्चे, उन लोगों को पेमेंट तक यानी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पेड करती है। प्लस जितने भी देश के आर्म्स वगैरह, देश की सुरक्षा के से जितने भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सब खरीद फरोख्त जो करती है हमारे टैक्स पेड करने की वजह कर क्या करती है गवर्नमेंट, उसको देश की सुरक्षा में लगाती है। और बहुत सारे अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें जितने भी यानी आपको बड़े बड़े यानी आपको यानी सेना के लिए एक से एक हथियार बनाने का यानी आपको यंत्र, यानी एक से एक हथियार बनाने का यानी आपको मशीनरी खरीदना या उसका यानी क्या करना, उसको प्रोड्यूस कराना, जितने बड़े बड़े यंत्र लगाना, ये सारे क्या होते हैं गवर्नमेंट अपने पॉकेट से नहीं बल्कि हमारे टैक्स से ही पूरा सेंट्रल पूरा इंडिया को वो क्या करती है बैलेंस करने के चलती है, और हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करने में हमारा टैक्स बहुत बड़ा योगदान निभाता है। तो इसलिए हमको क्या टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है माय डियर स्टूडेंट डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, कलेक्ट ऑन द इनकम और वेलफेयर ऑफ द टैक्स पेयर। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट आपको कट कर लेती है अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है तो उसमें क्या कर रही है, वो टैक्स यानी कट करके आपको सैलरी दे रही है, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। या फिर आपको बहुत सारी चीज़ यानी आपका जो भी इंडस्ट्री वगैरह है या कोई भी चीज़ आप गवर्नमेंट से परचेज कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट टैक्स ले करके उसके बाद वो चीज़ आपको दे रही है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स पेड ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह। जैसे आपका इनडायरेक्ट टैक्स में हो गया जितने भी चीज़ रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे हैं तो उसमें क्या आपको टैक्स अलग से पेड करना पड़ रहा है। फिर हम अगर कोई चीज़ खरीदा, आपको शूज़ खरीद रहे हैं तो अलग से टैक्स पेड करना पड़ रहा है। हम किसी चीज़ को भी खाने पीने उठने सहने या फिर बिल्डिंग बना रहे हैं, जो भी सीमेंट है ये रहती है, जो भी यानी ब्रिज, सारी चीज़ को जो हम खरीद रहे हैं परचेज कर रहे हैं, एक अपने कपड़े तक का, एक अपना रुमाल तक का भी अगर खरीद रहे हैं नहीं तो उसमें भी हमको गवर्नमेंट का जो क्या गुड्स है वो खरीद रहे हैं तो उसमें भी टैक्स हमको पेड करना पड़ा। ये इनडायरेक्ट टैक्स कहला रहा है, जिसको हम इनडायरेक्ट यानी गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं। तो ये हुआ इनडायरेक्ट, जिसमें जीएसटी वगैरह दिया रहा है। जीएसटी पर मैं मुकम्मल कंप्लीट एक वीडियो लाऊंगा जो बहुत आप लोग को यूजफुल होगा। जीएसटी है क्या, जीएसटी कौन कौन सा एरिया होता है, जीएसटी के अक्सर एक्चुअल माने क्या है, और जीएसटी किन लोगों के ऊपर लागू होता है, जीएसटी क्या सभी लोगों के लिए जीएसटी है या फिर यानी जीएसटी कुछ पार्टिकुलर लोगों के लिए या टोटल लोगों के लिए, वो पूरा वीडियो एक कंप्लीट जीएसटी पे मैं लाऊंगा आगे। अब आइए मैं आपको there are various head for which you have paid tax। टैक्स पे करने के लिए अलग अलग जो यानी बॉडी रहती है, जैसे सैलरी हुआ, कैपिटल गेन्स हुआ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हुआ, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस हुआ। ये सब डायरेक्ट पेड, डायरेक्ट यानी टैक्स है जो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको आपसे डायरेक्ट ले लेती है। अब आइए फिर, एवरी ईयर इंडियन गवर्नमेंट प्रेजेंट्स ए फाइनेंस बजट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द फरवरी। हर साल आपको यानी फरवरी के महीने में गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंस बजट पेश करती है, जिसमें बताती है कि एक साल में कितना यानी इनकम टैक्स से लोगों से यानी हमने वसूल किया और कहाँ कहाँ खर्चा किया, और आने वाले दौर में एक साल में हम कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा करने वाले, सारा चीज़ वो पेश करती है। अब आइए मैं एक एग्जांपल के जरिए से माय डियर स्टूडेंट आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि टैक्स कितना कितना यानी लास्ट पर कितना यानी कितना परसेंटेज टैक्स देना पड़ेगा, उसको एक एग्जांपल के जरिए से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिससे आपको पूरा टैक्स का निचोड़ पता चल जाएगा कि टैक्स रियल में यानी किन लोगों के लिए। कोई अगर इंडस्ट्री है, किसी का बड़ा बड़ा शोरूम है, किसी का यानी बहुत बड़ा यानी आपको कंपनी वगैरह, उससे उसको 4 लाख 6 लाख 10 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया अगर पर ईयर आ रहा है तो उन लोगों को कितना टैक्स देना पड़ेगा, वो एक एग्जांपल के जरिए मैं सभी को टोटल समझा दे रहा हूँ। आइए इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है वो बता रहे हैं। सपोज कीजिए एग्जांपल से, सपोज कीजिए कि सुरेश टैक्सेबल इनकम इज 40 लाख। मान लीजिए उसका सालाना जो 40 लाख का इनकम जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको क्या 40 लाख है सुरेश का। हिज टैक्स पेएबल फॉर एनी ईयर 2019-20 में उसने अपना टैक्स को भरा। 18-19 में उसने क्या किया, ऑलरेडी कमाया, और कमा करके 40 लाख जब उसकी जमा हुआ तो 2019 के फरवरी में वो क्या किया आपको आपको 2019-20 में उसने क्या किया, अपना यानी आपको पूरा इनकम टैक्स जो वो पे किया। कैसे कैसे पे करना, 40 लाख का कैसे पेमेंट होगा, कौन कौन सा 40 लाख से पहले अगर 5 लाख से 2.5 लाख से 10 लाख से तो सब पर कितना परसेंटेज इनकम टैक्स लगेगा, वो सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ। इनकम रुपीस, यहाँ पर टैक्स रेट है, यहाँ पर क्या टैक्स अमाउंट है कितना। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट देखना, 0 रुपीस लेके 2.5 लाख 2,50,000 तक अगर आपके पास है तो नील, 1 पैसा भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं गवर्नमेंट के लिए, तो नील है। यहाँ भी 0 0 0 हो गया। कहाँ 2.5 लाख अगर अकाउंट में आपके यहाँ 2.5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो आपको यहाँ पर पकड़ है। फिर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में अगर आपका अकाउंट सेविंग है
यानी तो वहां पर आपका कितना परसेंटेज 5% क्या हो रहा है, यानी ओनली उसमें से भी ये 2.5 लाख से 5 लाख रुपया जो है, तो उसमें भी आपको लगेगा 5% कितना पर लगेगा, ओनली फॉर 2.5 लाख पर लगेगा, क्योंकि 2.5 लाख तो आपका सेविंग है, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो 2,50,000 का 5% निकालिएगा तो कितना होगा, 2,50,000 इंटू 5/100, 2020 गेट कैंसिल, 500 500 5 5 25 5 2 यानी 10 और 2 12, यानी 12,500 आपको 2.5 लाख में गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कट करेगी, या आपको गवर्नमेंट को टैक्स पेड करना पड़ेगा। 5 लाख यानी रहने पर 2.5 लाख पर आपका तो नहीं लग रहा, 2.5 लाख का जो ज्यादा अमाउंट आपके पास आया उसको आपको गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा, 12,500 कितना पर, 5 लाख पर। अब आइए माय डियर स्टूडेंट, अगर 5 लाख से 10 लाख तक अगर आपके अकाउंट में 10 लाख तक अगर आपके अकाउंट में जमा है, एक साल गुजर गया, तब वहां पर हमको क्या करना, फिर यहाँ पर आपको ये 10 लाख का नहीं निकालना डायरेक्ट, क्योंकि 5 लाख का तो हमको यहाँ निकाल दिया। अब हमको इसमें क्या निकालना, 5 लाख का ही अमाउंट निकालना। 5 लाख का कितना निकालेंगे, आपको 5 लाख का 20% देना पड़ेगा। यहाँ पर 5 लाख में कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर 5 लाख में 5 लाख बोले तो 2.5 लाख में याद रहता है, तो यहाँ पर कितना होता था 5% था। अब यहाँ पर 5 लाख से 10 लाख अगर आपके अकाउंट में जमा है तो 20% देना पड़ेगा। 20% को हमको 10 लाख का नहीं निकालना, क्योंकि 5 लाख तक यहाँ हमको निकल कर 12,500। अब हमको यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसमें से भी 5 लाख का 5 लाख 5 लाख इंटू 20/100 कर देंगे, 0 0 0 0 गेट कैंसिल, 5 to the 10 यानी 1 लाख लिखा। ये 1 लाख कितने में देना पड़ेगा आपको, 5 लाख का 20% कितना हो रहा आपको 1 लाख आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना। अब आइए 10 लाख से 40 लाख, अब हम ये देख रहे हैं 10 लाख तक हमको यहाँ पर क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 1 लाख हम पेमेंट कर दिया है। अब हमको यहाँ पर आ रहा है कि फिर आपको इसमें एक्चुअल इसमें 5 लाख में हम पेड किया। अब हमको क्या 10 लाख में 40,000, तो 10 into 40 लाख में से क्या करेंगे, हमको 10 लाख को निकाल देंगे। फिर 30 लाख का कितना परसेंट देना पड़ा गवर्नमेंट को, 30% देना पड़ा टैक्स। तो 30 लाख इंटू 30/100, 0 0 गेट कैंसिल करके कितना 9 लाख, यानी आपको 30 लाख में गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना पड़ा, 9 लाख। अब ये पूरे का परसेंटेज को ऐड कर दीजिए तो कितना 10 लाख यानी 12,500, यानी आपको क्या हो रहा है पेमेंट करना पड़ा। लेकिन अभी और भी माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सीरीज में क्या होता है आपको, एक टोटल कितना हमको आया 10 लाख 12,500 इंटू 4% हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट टैक्स लगाया हुआ है। तो उसमें क्या 4/100 कर देंगे, तो उसके बाद कट करके कितना आया, यानी आपको 40,500, यानी कितना में 40,500, 10 लाख 12,050 यानी 500 में क्या हो रहा है, उसमें 40,500 और ऐड करेंगे, यानी 10 लाख यानी 53,000 जो है ये आपको पूरा 40 लाख में जो है एजुकेशन हेल्थ सब लगा के गवर्नमेंट को जो टैक्स आपको पेड करना पड़ेगा 10,53,000 पेड करना पड़ेगा। ये मैं पूरा एक एग्जांपल के जरिए आप लोग को समझाया जो 100% आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, कैसा लगा मेरा वीडियो जरा सा आप लोग बताइएगा, जरूर कमेंट में करके बताइएगा कि वाकई में आपको ये टैक्स के बारे में एक समरी में, एक सिंपल में, एक छोटे से में मैंने आपको पूरा कवर करने की कोशिश किया और पूरा आपको आसान वे में समझाने की कोशिश किया। टैक्स क्या, फादर ऑफ टैक्स क्या, प्लस ये टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है तो इसको कहाँ यूज करती है, प्लस इन्हें एक एग्जांपल देकर के कितना कितना परसेंटेज पर कैसे कैसे टैक्स निकलता है, तो वो मैं एक एग्जांपल के जरिए से भी आपको समझा दिया। इसलिए फिर से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वो ठीक है, जो नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत देखने मुश्किल लगता है, बहुत निचोड़ निकालना पड़ता है, आप लोग तक आसानी से पहुंचता है। तो आप लोग कम से कम दूसरों तक, दूसरे भाई बहन तक ज़रूर इसको शेयर करें, क्योंकि वीडियो यानी नॉलेज वाली है। आप लोग अपने दिल पर हाथ रख कर देखें तो इसमें कितने चीज़ आप लोग को जानते थे और कितना चीज़ आज मालूमात हो गया। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा जीएसटी पर, फुल उसमें जीएसटी के बारे में मालूमात रहेगा। तो लेकिन आप लोग
हमारे हमारे दिल को भी मुतमईन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स।